हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी से चल रही हो। तो आज हम राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है संत एवं संप्रदाय। संत एवं संप्रदाय को 3 भागों में बांटा जा सकता है: सगुण भक्ति परंपरा, निगुण भक्ति परंपरा, मिश्रित भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति परंपरा किसे कहते हैं? जिसमें गुण सहित, सगुण मतलब गुण सहित, निर्गुण मतलब गुण रहित भक्ति परंपरा। मिश्रित भक्ति परंपरा मतलब जिसमें सगुण भी होंगे और निर्गुण भी होंगे। उदाहरण मीरा है और आपकी जो कर्माबाई है, रान्याबाई है, वो जो है ये आपकी सगुण भक्ति परंपरा है। और जसनाथ जी, गोगा जी, ये निर्गुण भक्ति परंपरा है। निर्गुण मतलब जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, एक प्रकार से हम इस प्रकार बोल सकते हैं। संत मावा जी, चरणदास जी, वो सगुण और निर्गुण दोनों में मानते हैं। संत की कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब समाज को भक्ति के प्रति प्रेरित करे और प्रकृति के प्रति मतलब भक्ति के प्रति जो प्रेरित करे, उसे हम संत कहते हैं, जो समाज सुधारक हैं। जैसे ये होते हैं। निर्गुण भक्ति परंपरा में हम जाम्बोजी की बात करेंगे। जाम्बोजी जन्म 1451 भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। पीपासर ग्राम नागौर में इनका जन्म हुआ था। पिता लोहट जी, माता हंसा देवी। एग्ज़ाम में प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है, जैसे लैब 80 स्टैंड 2018 में प्रश्न इस प्रकार आया कि लोहट जी और हंसा देवी के पुत्र कौन से संत थे या कौन से संत पुत्र थे। इस प्रकार एक प्रश्न आया था, जिसका सही आंसर था जाम्बोजी। बचपन का नाम धनराज, जाति राजपूत, गोत्र पंवार थी इनकी। इन्हें अवतार कृष्ण का अवतार और विष्णु का अवतार माना जाता है। विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक जाम्बोजी। अब आप लोग कहेंगे कि सर वैज्ञानिक तो होते हैं, रिसर्च करते हैं, इन्होंने कौन सा रिसर्च किया? तो इन्होंने ये रिसर्च किया कि आने वाली पीढ़ी, ये 15वीं सदी की बात है, उन्होंने कहा कि आने वाली सदियाँ 20वीं, 21वीं, 22वीं जो आगे आएगी सदियाँ, उनके लिए जो ये पर्यावरण है वो अति महत्वपूर्ण होगा। उनके लिए ये पेड़ पौधे अति महत्वपूर्ण होंगे, जो कि आज हम देखते हैं कि हमें बहुत ज़रूरत है पेड़ पौधों की। तो ये पर्यावरण वैज्ञानिक माने जाते हैं विश्व का। इन्हें गूंगा गहला संत भी कहते हैं। ये कर्म में विश्वास करते थे। ये कहते थे कर्म करिए, फल की चिंता ना करिए जी। मंत्र है इनसे, इनका था कि हाथ से कर्म करो, मन में ब्रह्मा विष्णु का जाप कीजिए। इन्होंने का मंत्र क्या था? ये कहते थे कि हाथ से कर्म करते रहिए, मतलब हाथ से काम करते रहिए और मन में जो है जो ब्रह्मा और विष्णु का जाप करते रहिए। ऐसे थे हमारे गुरु जी। जो हमारे गुरु जी थे मतलब जाम्बोजी थे, उनके शरण में कुल 6 शासक आए थे। 1 नंबर पे जो शासक आया था उसको वो था सिकंदर लोदी। जो दिल्ली का शासक था उसने इनसे प्रेरित होकर, हमारे गुरुजी जाम्बोजी से प्रेरित होकर वृक्ष कटाई पर रोक लगाई थी। मोहम्मद खान नागौर का थे। सातल देव जोधपुर के शासक थे। जेता सिंह जैसलमेर के थे। दूधा मेड़ता के थे। राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे। जाम्बोजी के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो 4 प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। पहला है शब्दवाणी, जिसमें 120 शब्दों का संग्रह है। कितने शब्दों का संग्रह है? 120 शब्दों का संग्रह है। दूसरा है बिश्नोई धर्म प्रकाश। दूसरा कौन सा है? बिश्नोई धर्म प्रकाश। तीसरा है जंबसागर। तीसरा है जंबसागर। और जो आपका चौथा है वो है जंब संहिता गीता, जिसको हम मानते हैं विष्णुई धर्म का 5वां वेद अथवा 19वां पुराण। उपदेश जंबवाणी गुरुवाणी कहलाती है इनकी, और उनका जो उपदेश सतल था वो साथरी कहलाता है। राजस्थान से बाहर उपदेश लोदीपुर यूपी में दिए थे गुरुजी जाम्बोजी ने। 1485 ईस्वी कार्तिक कृष्ण अष्टमी स्थान धोकधोरा बीकानेर
में बिश्नोई धर्म मतलब बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। बिश्नोई संप्रदाय मतलब 20+9 नियम मतलब 29 नियमों का जो पालना करने वाले लोग हैं वो बिश्नोई संप्रदाय कहलाए। 1485 ईस्वी कार्तिक कृष्ण अष्टमी में इन्होंने स्थापना की थी बिश्नोई धर्म संप्रदाय की, जो धोकधोरा बीकानेर में की थी। राव लूणकरण बीकानेर के शासक थे एवं सिकंदर लोदी झांबूजी से प्रभावित होकर विष्णु की पूजा करते एवं पशुवध पर रोक लगाई थी। इन दोनों शासकों ने, जो राव लूणकरण थे वो कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है उसको, उन्हें जो इनका जो देह त्याग है, निर्वाण स्थल है वो 1536 ईस्वी में इन्होंने निर्माण प्राप्ति हुई थी लालासर बीकानेर में। लालासर गांव बीकानेर है, वहां पर इन्हें निर्माण प्राप्ति हुई थी। शिक्षा, तपस्या, ज्ञान प्राप्ति धोकधोरा बीकानेर। समाधि स्थल तालवा मुक्तिधाम मुकाम समराथल धोरा बीकानेर के नोखा तहसील में हुई थी। तालवा मुक्तिधाम मुकाम समराथल धोरा बीकानेर के नोखा तहसील में इन्होंने समाधि ली थी। प्रतिवर्ष मेला लगता है आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या को समराथल धोरा बीकानेर के नोखा तहसील में। प्रकृति प्रेमी जाति होती है बिश्नोई संप्रदाय के बारे में हम बात करें तो कि प्रकृति प्रेमी जाति पर्यावरण रक्षा हेतु बलिदान। पर्यावरण रक्षा हेतु बलिदान 3 प्रमुख बलिदान माने जाते हैं। पहला है कम्मा गोरा 1604 रामसड़ी जोधपुर। दूसरा है विंजोजी पोलावास मेड़ता नागौर। तीसरा है खेजड़ली बलिदान 1730 ईस्वी जोधपुर में अमृता देवी प्लस रामा विश्नोई। पर्यावरण रक्षा हेतु दिया गया बलिदान खड़ाना साका कहलाता है। पर्यावरण रक्षा हेतु दिया गया बलिदान खड़ाना साका कहलाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, कृपया ध्यान दीजिए। अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति, बिश्नोई संप्रदाय अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति पुल्लोहोजी था। कौन थे? पुल्लोहोजी थे। बिश्नोई संप्रदाय अपनाने हेतु पहाल संस्कार किया जाता है। बिश्नोई संप्रदाय अपनाने हेतु एक जो पहाल संस्कार है वह किया जाता है। झांबोजी के पश्चात बिश्नोई संप्रदाय के अध्यक्ष रहे थे विल्लोहोजी बने, जिन्हें की कथा है जैसल की। ये कथा जैसल की रचिता लेखक विल्लोहोजी थे, जो झांबोजी के पश्चात बिश्नोई संप्रदाय के अध्यक्ष रहे थे। पवित्र वृक्ष है वो खेजड़ी है, बीकानेर के ध्वज में अंकित है, जिसे माट्टो कहा जाता है। पवित्र वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है, बीकानेर के ध्वज में स्थित है, जिसे माट्टो कहा जाता है। पूजा स्थल पीपासर नागौर में स्थित है, जहाँ जाम्बोजी का जन्म स्थल मंदिर है, वहाँ पर खड़ाऊ की पूजा की जाती है। ध्यान रहे, पीपासर में खड़ाऊ की पूजा की जाती है। रोट्टू नागौर में ये हैं। आखेट निषेध क्षेत्र है ये। रामड़ाबास जोधपुर जाम्बोजी का उपदेश स्थल। आखेट निषेध मतलब शिकार नहीं कर सकते। रामड़ाबास जोधपुर जाम्बोजी का उपदेश स्थल रहा। जाम्बोजी का जो उपदेश स्थल है उसे क्या कहा जाता था? साथरी कहा जाता था। तालवा मुकाम नौखा समराथल बीकानेर जाम्बोजी का समाधि स्थल है। मेला इसमें आश्विन एवं फाल्गुन मास अमावस्या को लगाया जाता है, भरता है, लगाया नहीं भरता है, मेला लगता है। जाम्बा फलोदी जोधपुर में है। जैसलमेर शासक जैत सिंह ने तालाब का निर्माण करवाया। मेला इसका चैत्रपद में भाद्रपद मास को भरता है। बिश्नोई संप्रदाय का पुष्कर जाम्बा कहलाता है, जो फालोदी जोधपुर में स्थित है। जैसे हमारे हिंदू धर्म के अनेक लोगों के लिए पुष्कर माना जाता है। पुष्कर जैसे है वो है अपना अजमेर में, उसी प्रकार पवित्र स्थल माना जाता है। इसी प्रकार बिश्नोई संप्रदाय का जो पुष्कर है वो हमें जाम्बा माना जाता है। लालासर बीकानेर में इन्हें 1536 ईस्वी में निर्माण की प्राप्ति हुई थी। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो का कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। ओके बाय, जय श्री कृष्ण।